क्या है लूना 25 और कैसे ये चंद्रयान 3 से पहले लैंड करने वाला है चांद की धरती पर। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल द्विश फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि लूना 25 क्या है और ये क्यों चांद पर चंद्रयान 3 से पहले लैंड करेगा और क्या इससे चंद्रयान 3 का रिकॉर्ड बनने से पहले ही टूट जाएगा। उससे पहले हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 का रूट क्या होने वाला है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि लूना 25 से चंद्रयान 3 के लैंडिंग पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का बजट कम होने के कारण इसे डायरेक्टली मून पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इसके लॉन्चर की फ्यूल कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए इसमें थ्रस्टर का यूज किया गया है। अभी आपको ये सारी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप चंद्रयान 3 मून मिशन की पूरी जानकारी लेकर जाएंगे। अगर आपने इससे पहले चंद्रयान 3 फुल डिटेल वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो खत्म होने के बाद जाकर देख सकते हैं। चंद्रयान 3 पृथ्वी के पूरे 5 अलग अलग अर्थ सेंट्रिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के बाद किसी स्लिंग शॉट की तरह मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसकी तरफ वो फेंका जाएगा, जहां 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच के स्टेप्स में उसे थ्रस्ट दिया जाएगा ताकि वो एक एक करके पहले से बड़े ऑर्बिट में एंटर कर सके। इस पूरे प्रोसेस को ऑर्बिटल स्पीड मैन्यूवरिंग कहते हैं। 15 जुलाई को फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग की गई थी। उस टाइम पे चंद्रयान 3 का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 41,762 किलोमीटर था। फिर 17 जुलाई को सेकेंड ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग की जाती है। उस टाइम पे चंद्रयान 3 का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 41,603 किलोमीटर था। 18 जुलाई को थर्ड ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग की जाती है। उस टाइम पे चंद्रयान 3 का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 51,400 किलोमीटर था। 20 जुलाई को फोर्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग की जाती है। उस टाइम पे चंद्रयान 3 का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 71,351 किलोमीटर था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे चल रहे वीडियो में देख पा रहे हैं। लास्ट और फिफ्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग 25 जुलाई 2023 को की जाती है। उस टाइम पे चंद्रयान 3 का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 1,27,603 किलोमीटर था, जैसा कि आप अपने वीडियो में देख पा रहे हैं। 15 दिन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के बाद फाइनली चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके मून की तरफ स्लिंगशॉट हो चुका है। अब साइंटिफिक टर्म में इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। जैसे ही चंद्रयान 3 पृथ्वी के 5वें और आखिरी ऑर्बिट में आया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और फाइनली 1 अगस्त 2023 12:15 AM को पृथ्वी से उसके थ्रस्टर को एक्टिवेट किया गया ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए। और इन्हीं थ्रस्टर की वजह से चंद्रयान 3 सीधा जाने के बजाय मून के पास जाने के बाद एक कर्व ट्रेजेक्ट्री में एंटर हो गया और फिर मून के अराउंड ऑर्बिट करने लगा। 4 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने अपने 2/3 डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया और इन्हीं थ्रस्टर की मदद से 5 अगस्त 2023 को 7:15 पर चंद्रयान 3 ने चांद के ऑर्बिट में एंटर किया और एंटर करते ही उसने चांद के धरती की पहली इमेज कैप्चर करके एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया। चंद्रयान 3 ने मून के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए उसके पाथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट किया और फिर मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हमें दो टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा। पहला ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग, जो कि अर्थ के लिए यूज किया जाएगा, और दूसरा ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवरिंग, जो कि मून के लिए यूज किया जाएगा। अब समझते हैं कि ये दोनों टर्मिनोलॉजी है क्या। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अर्थ के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 अपनी स्पीड बढ़ाकर ऑर्बिटल साइज बढ़ा रहा है और बिल्कुल उसके ऑपोजिट यहाँ पर मून के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद चंद्रयान 3 अपनी ऑर्बिटल साइज और स्पीड दोनों को कम करने लगा। जब चंद्रयान 3 अपनी ऑर्बिटल साइज और स्पीड बढ़ा रहा होगा तो उस प्रोसेस को ऑर्बिटल रेजिंग मैन्यूवरिंग कहते हैं, और जब वो अपनी स्पीड और साइज को कम कर रहा होगा तो उस प्रोसेस को ऑर्बिटल रिडक्शन मैन्यूवरिंग कहते हैं। आई होप आप ये टर्मिनोलॉजी समझ गए होंगे। तो 6 अगस्त को फर्स्ट ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवरिंग की जाती है। उस टाइम पे चंद्रयान 3 का डिस्टेंस मून के सेंटर से 4,313 किलोमीटर था, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर 9 अगस्त को सेकेंड ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवरिंग की जाती है। उस टाइम पे चंद्रयान 3 का डिस्टेंस मून के सेंटर से 1,437 किलोमीटर था।
अगेन 14 अगस्त को थर्ड ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवरिंग की जाती है। उस टाइम पे चंद्रयान 3 का डिस्टेंस मून के सेंटर से 177 किलोमीटर था। और फिर 16 अगस्त को फोर्थ ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवरिंग की जाती है। इस टाइम पे चंद्रयान 3 का डिस्टेंस मून के सेंटर से 163 किलोमीटर है। 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा और शायद जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक फिफ्थ ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवरिंग भी हो गई हो। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। ये तो बात हो गई चंद्रयान 3 के रूट के बारे में। अब बात करते हैं लूना 25 और चंद्रयान 3 की। जैसा कि आपको पता है चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंड होने वाला है, जो कि विश्व का सबसे पहला साउथ पोल लैंडिंग होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि रसिया अपने लूना 25 को लॉन्च करने जा रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वो सिर्फ 5 से 7 दिनों में चांद पर पहुंच जाएगा। सोचने वाली बात तो यह है कि जहां चंद्रयान 3 को 40 दिन लग रहे हैं, वहीं लूना 25 को 5 से 7 दिन कैसे लग रहे हैं। मैं आपको इसके पीछे का प्रॉपर साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। दरअसल रसिया अपने लूना 25 को डायरेक्टली मून के ऑर्बिट में लॉन्च करेगा और ये ऐसा इसलिए कर पा रहा है बिकॉज इनका बजट हैवी है। लूना 25 का बजट है 200 मिलियन US डॉलर और कहाँ चंद्रयान 3 का बजट मात्र 653 करोड़ है। लूना 25 का बजट ज्यादा है तो उसका लॉन्चर भी हैवी है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है। जहां पर चंद्रयान 3 होमन ट्रांसफर टेक्निक का यूज कर रहा है, वहीं लूना 25 डायरेक्ट लॉन्चिंग टेक्निक का यूज कर रहा है, जिसमें कि ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है और ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, जिससे कि मिशन का बजट बढ़ जाता है। अभी आप कुछ साइंटिफिक टर्म सुन करके कंफ्यूज हो गए होंगे। आप कंफ्यूज ना हो, मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताता हूँ। होमन टेक्निक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था जर्मन इंजीनियर वॉल्टर होमन के द्वारा 1925 में। बेसिकली होमन टेक्निक के मुताबिक जब कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे नजदीक पॉइंट पे होती है, यानी कि इस पॉइंट पर, तब उसे थ्रस्ट दिया जाता है ताकि वो दूसरे लंबे ऑर्बिट में एंटर कर सके। इस प्रोसेस की वजह से फ्यूल केवल थ्रस्ट फेज में ही लगता है, जिसके नतीजे में फ्यूल की कंजम्पशन कम हो जाती है। तो इस टेक्निक का यूज इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए किया हुआ है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को 40 दिन का टाइम लग रहा है। ये है चंद्रयान 3 का रूट मैप। आप देख सकते हैं कैसे चंद्रयान 3 मून तक जा रहा है। और ये रहा लूना 25 का रूट मैप। आप देख सकते हैं कि इसको डायरेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, ये कोई भी ऑर्बिट नहीं बना रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लूना 25 क्यों चंद्रयान 3 से पहले चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। वैसे मैं बताना भूल गया कि लूना 25 का लॉन्चिंग डेट है 10 अगस्त 2023 और लैंडिंग शेड्यूल अगस्त 21 या 22 को है। और लूना 25 का मिशन लाइफ 1 साल का होने वाला है, क्योंकि रसिया 50 साल बाद कोई मून मिशन लॉन्च कर रहा है। हमारे चंद्रयान 3 का मिशन लाइफ 14 दिन का है, लेकिन इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि दोनों स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग साइट क्या होने वाली है। आपके स्क्रीन पे 2 पॉइंट शो हो रहा होगा, जिसमें राइट वाला पिन जो है वो लूना 25 का है 64 डिग्री साउथ और 43 डिग्री ईस्ट, और जो लेफ्ट वाला पिन है वो चंद्रयान 3 का है 69 डिग्री साउथ और 32 डिग्री ईस्ट। अगर आप मून का सनराइज देखें तो वो मून की राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। इसका मतलब यह है कि लूना 25 के लोकेशन पे सबसे पहले सनराइज होगा। आप कंफ्यूज ना हो, सनराइज का यहाँ पर क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ। सनराइज का रिलेशन ये है कि चांद के ऊपर 1 डे इक्वल 14 अर्थ डे होता है, यानी जब धरती पर 14 दिन होगा तो चांद पर 1 दिन होगा। इसीलिए चंद्रयान 3 का मिशन लाइफ 14 दिन का ही है, मतलब मून का 1 दिन। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद पर रात में बहुत ठंड होता है और हमारे चंद्रयान 3 के पास कोई रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट नहीं है, जिसकी वजह से लैंडिंग के पहले ही दिन हमारे लैंडर की डेड होने की संभावना है। ये मैं चांद के पहले दिन के हिसाब से बता रहा हूँ। इसीलिए चंद्रयान 3 का मिशन लाइफ है 14 दिन। और वहीं दूसरी ओर लूना 25 का मिशन लाइफ है 1 साल, क्योंकि उसके पास रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट है। चंद्रयान 3 के 2 बड़े फायदे हैं लूना 25 से। पहला, उसके पास रोवर है, जबकि लूना 25 के पास कोई भी रोवर नहीं है। और दूसरा, चंद्रयान 3 साउथ पोल के ज्यादा नजदीक लैंड कर रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, बाकी तो लैंडिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।